जय हिंद दोस्तों। चलिए देखिएगा, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं प्रश्नावली 2B का। इससे पहले हमारा हो गया था पहला टॉपिक में आप देखे हैं। पहले टॉपिक में आपको बता दिया गया है, क्या क्या बताया गया था। बहुपद से स्टार्ट था, बहुपद क्या होता है उसमें बताया गया, पॉलीमर्स क्या होता है उसमें डिटेल में बताया गया है। बहुपद जो कई पदों से मिलकर बनता है वो बहुपद कहलाता है। पद में आपको बताया गया था क्या, चर और अचर। चर और अचर में आपको बता भी दिया गया था बहुपद किससे काउंट किया जाता है, प्लस और माइनस के रूप में। बहुपद देखिएगा, एक होता है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे तो मिलता चला जाएगा, ठीक है ना। इनका योग होगा तो बहुपद होगा, नहीं होगा सिंगल भी बहुपद कहलाता है। एक पदी भी बहुपद होता है। बहुपद मतलब होता है, बहुपद कब नहीं होता है हमने आपको उसमें बताया था। बहुपद कब नहीं होता भैया, बहुपद क्या होता है जब किसी चर पद की क्या हो जाए घात, किसी चर पद की घात अगर माइनस में हो जाए और वह क्या हो जाए, या तो एक बटे दे दिया जाए। जैसे आपको यहाँ देखिएगा, आपको बताया गया था अगर यहाँ हमारे पास दे दिया जाए कोई चर पद है, चर अचर जानते हैं ना। चर अचर क्या होता है हमारा, जैसे कि सभी अक्षर जो होते हैं, सभी अक्षर क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। और हमारी जितनी संख्याएं होती हैं, जितने नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। चर हमारा कहलाता है अक्षर, और अचर क्या कहलाता है हमारा, संख्या कहलाती है। अक्षर में आपके आते हैं ABCD XYZ तक पूरा, ठीक। और क्या होता है, क ख लेकर के पूरा 11 तक, ये सभी हमारे क्या होते हैं, अक्षर में ही आते हैं, ठीक है ना। और संख्या जो होती है, संख्या में आपको बताया गया, संख्या तो आप जानते हैं जितने भी नंबर होते हैं आपके क्या कहलाते हैं, संख्या कहलाती हैं। तो उसमें आपको बता दिया गया संख्या और क्या, चर और अचर में आपको बताया गया था संख्या और क्या, अक्षर। देखिएगा, हमने आपको बताया बहुपद कब नहीं, किसी की घात अगर माइनस में हो जाए, अगर किसी चर पद की घात माइनस में हो गया तब भी क्या होगा, वह बहुपद नहीं होगा। जैसे हमारे पास देखिएगा, और क्या हो जाए, बटे में हो जाए, बटे में होगा तब भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। देख रहे हैं, x की घातें 1/2, 1/2 का मतलब आप जानते हैं, इससे पहले पढ़ चुके हैं। किसी की घात अगर 1/2 हो जाए तो उसका मतलब होता है क्या, वर्गमूल, ठीक है ना। ये वर्गमूल, घनमूल तो आपको बताया गया कैसे पहचानते, अगर 1/2 तो वर्गमूल पावर, अगर 1/3 घात है तो क्या, घनमूल। ये सब चीजें आपको बताई गई हैं। जब यह बताया गया है तो इसी से तो हम डिसाइड करते हैं क्या बहुपद है कि नहीं है। अगर करड़ी में आए, करड़ी से बाहर ना निकल पाए तब भी बहुपद नहीं होती। किसी की घात माइनस में आ जाए, पावर माइनस में हो जाए तब भी क्या होता, बहुपद नहीं होता। फिलहाल ये आपको पहले वीडियो में बताया गया है, आप वहां से देख करके चीजें समझ सकते हैं, ठीक है ना। बहुपद क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब चीजें आपको बता दी गई है। आज आपको बताया जाएगा क्या, नेक्स्ट टॉपिक क्या, 2B के बारे में। 2B के बारे में बताया जाएगा, तो इसको देखिएगा। हमारा 2B है का पहला क्वेश्चन देखिए। 2B का पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कह रहा है कि घात 2 का बहुपद है, ठीक है ना। 4 विकल्प दिया हुआ है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। बाकी सब में विकल्प नहीं लिखा गया है, आप विकल्प किताब में देख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि विकल्प लिखता है तो इतना बहुत टाइम वेस्ट होता है। हम बता दे रहे हैं, आप विकल्प मिला लीजिएगा किताब में, ठीक है ना। एक का लिख दिया हूं क्योंकि इसमें क्या पहचाना था, कह रहा है निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है, इनमें से किसकी घात 2 है और वह बहुपद भी हो। घात जब पूछी जाती है, जितनी पूछी जाए मैक्सिमम घात वही रहे, ठीक है ना। कितनी हो, अगर 2 पूछा है सबसे ज्यादा घात 2 होनी चाहिए, उसके सिवा कुछ ना होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे सर इसकी घात भी क्या है, अगर इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 16x²। घात कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। लेकिन एक ध्यान देना, कह रहा घात 2 होनी चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, बहुपद होना चाहिए, पॉलीमर्स होना चाहिए। अगर बहुपद नहीं होगा, घात भले ही 2 होगी तो वह बहुपद ही नहीं है, तो उसमें घात और घात से क्या मतलब है तब, ठीक है ना। ये बहुपद ही नहीं है, क्यों नहीं है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ हमारे पास क्या है, जो चर है, ये देख रहे हैं अक्षर क्या है, नीचे है। नीचे होने के बाद जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। हमने आपको इससे पहले वाले में बताया था, कोई चीज किसी अक्षर की घात अगर आप बटे में होती है और प्लस में हो, उसकी घात ऊपर जाने के बाद क्या हो जाती है, माइनस में। ये चीजें आपको बताई गई हैं। जब ये माइनस में हो जाएगा तो क्या यह बहुपद कहलाएगा, ये घात तो इसकी 2 आ जाएगी, पावर इसकी 2 आ जाएगी, लेकिन बहुपद ही नहीं होगा। जब बहुपद ही नहीं होगा तो ये क्या हो गया हमारा, गलत। अब देखिए, क्या इसकी घात 2 है, इसकी भी घात 2 नहीं है। जब इसकी भी घात 2 नहीं है तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। और बहुपद भी नहीं है, घात भी 2 नहीं है, बहुपद भी नहीं 2 है। बहुपद कैसे नहीं भैया, करड़ी में आ गई, ये करड़ी से बाहर निकल पाएगा, जब नहीं निकल पाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है, पॉलीमर्स नहीं है। इसमें देखिएगा, इसमें इस वाले में क्या इसकी घात 2 है, पहले देखेंगे बहुपद है कि नहीं है, तब घात पे जाएंगे। ये बहुपद है, हाँ बहुपद है। कई पदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है।
जब यह बहुपद है और देख रहे हैं आप घात भी इसकी कितनी है, 2 है। जब 2 है तो हमारा क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसमें आइएगा, आप कहेंगे सर इसमें भी तो घात 2 है। घात 2 है भैया, बात सही, इसमें घात 2 है, लेकिन ध्यान देना इसकी सबसे मैक्सिमम घात कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी है, 3 है। लेकिन ये पूछा क्या है, घात कितनी होनी चाहिए, 2। घात 2 होनी चाहिए, 2 होने के सिवा मतलब 2 से कम हो जाए लेकिन 2 से ज़्यादा ना हो। आपसे अगर कह दिया जाए, कोई क्वेश्चन कह दिया जाए कि बताइए कि इनमें से कौन से इनमें से किसकी घात कितनी है, ठीक है ना, बताइए घात बताइए। जब घात किसी का पूछता है ना, सबसे ज़्यादा जो घात होती है, मैक्सिमम जिसकी पावर जितनी होती है उसी को लेकर चलना होता है। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, घात कितनी है, 3 है। लेकिन ये 2 भले ही है लेकिन घात कितनी है, 3 है। 3 होने की वजह से क्या हो गया, बहुपद तो है लेकिन क्या है, इसकी घात ज़्यादा से ज़्यादा 2 नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 3 है। यहाँ कितनी ज़्यादा से ज़्यादा थी, 2। समझ में आया। चलिए दूसरे नंबर पे देखिएगा, पहले में कौन सही है भैया, ये हमारा तीसरे नंबर का तीसरा विकल्प क्या है, सही है, ठीक है। इसमें देखिए कह रहा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है x की घाते 4 3x प्लस x की घाते 5 प्लस 7 की घात क्या होगी। पूछ रहा है घात क्या होगी, पावर कितना। अब देखिएगा इसमें क्या पूछा है, कह रहा पावर कितना होगा। जब पावर पूछ लिया है, जाहिर सी बात है आपको क्या बताना है, सबसे बड़ी जो घात होगी वही बताना होता है जब घात पूछा जाए। इसमें पूछा क्या है, सब बताइए घात क्या होगी। घात मतलब जानते हैं पावर क्या होगा, और जब पावर पूछा सबसे बड़ी घात बताएंगे। सबसे बड़ी घात किसकी है, ये देख रहे हैं x की घाते 5, तो यहाँ लिखेंगे पावर बराबर क्या हो जाएगा भैया, घात बराबर हमारे पास कितना आ गया, 5। कितना आ गया, 5 आ गया। यह बहुविकल्पी ही है, ठीक है ना, मैंने विकल्प नहीं लिखा है। जो विकल्प में आप देख लीजिएगा, जो विकल्प सही हो उसी पे टिक कर दीजिएगा। इसकी घात कितनी आएगी, 5 आएगी। घात तो यहाँ अपन आपके पास 4 भी है, 1 भी है, लेकिन इनको नहीं बताना है। जब घात पूछा जाता है ना, तो सबसे ज्यादा जो घात होती है उसी को बताना होता है। सबसे बड़ी घात कौन है, x की घातें 5। समझ में आया। चले आगे देखिएगा, इसमें घात कितनी आ गई, x 5 आ गई। अब अगले में देखिए, कर आप px बराबर कितना दिया हुआ है, 4x² प्लस 8x प्लस कितना 5। ये एक मान है, जैसे px बराबर कितना दे दिया है, इतना दिया हुआ है। कह रहा qx बराबर कितना है, 0। कह रहा है तो क्वेश्चन पूछा है px गुणे qx का मान क्या होगा। मतलब इसको और इसको दोनों को आपस में गुणा कर दें तो उसका मान क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी। तो ध्यान देना, अगर हमारे पास कोई भी संख्या हो, चर हो या अचर हो, क्या हो, चर हो चाहे अचर हो, अगर उसमें आपका 0 का मल्टीपल कर देंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 का गुणा चाहे जिसके साथ करेंगे हमेशा वह क्या आएगा, 0 ही आएगा। चाहे पहाड़ में कर दीजिए, चाहे पृथ्वी में कर दीजिए, चाहे आसमान में कर दीजिए, चाहे जिसके साथ 0 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, इसका और इसका दोनों का क्या करना है, गुणा। जब इन दोनों का गुणा करेंगे, ध्यान देना ये कितनी भी बड़ी संख्या है, लेकिन गुणा किसके साथ करना है, 0 के साथ करना है। क्या आ जाएगा, 0। तो इन दोनों का मान कितना आएगा भैया, गुणा करने पे 0। हमारे पास आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। समझ में आया। चलिए इतना समझ में आया। अब आइए चौथे नंबर पे। चौथा नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ देखिएगा, 9x प्लस 1 की घात क्या होगी। अब देखना पावर यहां भी पूछा है, हमने आपसे पावर पहचानने का क्या बताया, सबसे बड़ी जो घात होती है वही लेके चलते हैं। सबसे बड़ी घात देखना 9x प्लस 1, कह रहा इनकी क्या बतानी है, पावर बतानी है, घात बतानी है। सबसे बड़ी घात इसकी क्या है, यहाँ हमारे पास कितना अभी है, 1 है। घात किस पे देखेंगे, अचर पद पे देखेंगे, तो इसकी पावर कितनी है, 1 हो गई। तो हम यहाँ लिख देंगे घात बराबर क्या आ गया, 1। समझ में आया। तो हमारे पास पावर बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। क्योंकि इसकी घात, जिसकी घात कुछ नहीं होती है हमेशा उसकी घात क्या होती है, 1। लेकिन ध्यान देना, आप कहेंगे सर इसकी घात तब कितनी होगी, इसकी घात भी 1 है। लेकिन अगर हमें यहाँ पूछना होगा पावर, इसकी पावर पूछनी होगी तो हमें क्या बताना होगा, इसके साथ x का मल्टीपल करना होगा। तो इसमें इसका बताना होगा, तो x की घातें 0 यहाँ होगी, ठीक है ना। तो इसकी पावर कितनी आएगी, 0। किसी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है। किसी भी संख्या की घात, किसी भी चर पद की किसी भी संख्या की घात आप क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, तो उसका मान क्या है। जैसे हम लिख दें x की घातें 0, तब भी इसका मान 1। y की घातें 0, इसका भी मान क्या, 1। अगर लिख दें कलम लिख दें, कलम की घात क्या, पूरे की घात क्या, 0, तब भी मान क्या, 1।
और कुछ भी और लिख दें, कोई संख्या लिख दें, 2 की घातें 0, तो इसका भी मान क्या है 1, 1000 की घातें कितना 0, उसका भी मान क्या आएगा 1 आएगा। मतलब कहने का मतलब इतना जान जाइए, अगर कोई संख्या हो, चाहे चर हो चाहे अचर हो, उसकी पावर, उसकी घात अगर कितनी हो 0 हो, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसका मान हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ देखना सब x था, तो इसकी घात कुछ नहीं थी, कितनी थी 1 थी, तो इसका घात कितना आ गया भैया, पावर कितनी आ गई 1। किसी भी चर पद की घात कुछ नहीं होती, चर जानते हैं ना XYZ, चर पद की घात कुछ नहीं होगी तो उसका मान, उसका घात कितना होगा, पावर कितना 1 होगा। ठीक, उसकी घात कितनी होगी 1 होगी। चले आगे, ये देखिए कह रहा है 5वें नंबर के क्वेश्चन, तो इसकी घात कितनी आ गई भैया 1 आ गया। ठीक है ना, इसको याद करिए, इसको दिमाग में रखिएगा, किसी भी चर पद हो चाहे अचर पद हो, उसकी पावर कुछ नहीं हो, अगर 0 हो जाए तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। ठीक, यहाँ देखिएगा हमारे पास इतना दिया हुआ है 5वें नंबर पे, कह रहा है कि इसकी घात क्या होगी। अब ध्यान देना, अगर हमारे पास कोई चीज, देखना पावर कब बढ़ती है, किसी भी चर पद की घात कब बढ़ती है, जब उसमें गुणा होता है तो घात जाहिर सी बात है जान जाइए क्या होता है, बढ़ता है। अगर सेम चर पद का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसकी पावर हमेशा क्या होगी, इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। ध्यान देना, अगर हमारे पास, ध्यान यहाँ देखिएगा, अगर कहीं कह दे यक्स गुणे यक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखना 1 घात इसकी 1 घात इसकी, यहाँ क्या हो गया यक्स की घातें 2। और ध्यान देना, हम यही आपसे कह दे कि यक्स प्लस यक्स, तो देखिए भैया अगर यक्स में यक्स का गुणा करेंगे, सेम चर पद का आपस में मल्टीपल करने पे हमेशा क्या होती है, पावर बढ़ती है, घात बढ़ती है। ठीक ना, लेकिन अगर सेम चर पद हो, सेम चर पद का आपस में ऐड करें, जोड़ें, तो उसकी पावर नहीं बढ़ती है, बल्कि उनका क्या होता है, उनका नंबर क्या होता है, बढ़ता है। अगर एक बार यक्स है, कितनी बार एक बार जोड़ देंगे 2 यक्स, मतलब इनके क्या होती है, इनके सेम चर पद की संख्याएं बढ़ती हैं लेकिन घात नहीं बढ़ती। घात कब बढ़ती हैं, जब उनका आपस में क्या होता है, मल्टीपल होता है, गुणा होता है, तो उनकी पावर हमेशा क्या करती, इंक्रीज करती है, बढ़ती है। ध्यान देना, वही चीज यहां भी है। अगर हमारे पास है, यही हम नहीं बता देंगे घात क्या होगी, ध्यान देना, इसके बीच में क्या है, गुणा है। जब गुणा दिया है तो पहले गुणा करेंगे फिर बताएंगे। यहाँ आप सीधे मत बोल दीजिएगा क्या है, पावर कितनी हो जाएगी, सबसे इसकी 1 घात 1, 5 घात इसकी 1 घात इसकी, कितना हो गया, सबसे बड़ी घात सर बोले थे कितना 5। लेकिन ध्यान देना, मैं तब बोला था जब उसमें कोई मल्टीपल नहीं हुआ था। यहाँ देखना, यहाँ पावर पूछा था, इसमें किसी का मल्टीपल है, सब में क्या है, जोड़ है। जोड़ में कभी पावर बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। तो हमने क्या बोल दिया था, सबसे बड़ी जिसकी पावर उतना हो उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, लेकिन यहाँ देना, यहाँ देखना, यहाँ क्या है भैया, गुणा है, इसमें आपस में क्या हुआ, गुणा हुआ है, मल्टीपल हुआ है। जब मल्टीपल हुआ है, जाहिर सी बात क्या होगा, पावर बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीपल करेंगे फिर पावर बताएंगे कितना होगा, घात होगी। देखना, इसका गुणा इसमें होगा, 1 घात इसकी 5 घात इसकी। हमेशा देखिएगा चर पदों का गुणा होता है तो घात क्या होती है, जुड़ती है। सेम चर पद का जुड़ा होगा तो क्या गुणा होगा, तो क्या होगा, घात इसकी बढ़ेगी। 1 घात इसकी 5 घात इसकी, तो कितना हो जाएगा, यक्स की घातें 5 1 6, कितना हो गया भैया 6। फिर देखना, इसका गुणा इसमें भी होगा, 1 घात इसकी 1 घात इसकी, तो कितना हो जाएगा 2 घात यक्स की घातें 2। तो हमारे पास कितना आ गया, 5 यक्स की घातें 6 प्लस 3 यक्स, इसको आया। अब बताइए घात क्या होगा। अब यहां आपको बताना पड़ेगा, तो घात बराबर कितना हो जाएगा भैया, हमने आपसे क्या बताया था, जो सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी घात वही। तो कितनी घात है 6, तो हमारे पास घात कितनी आ गई, 6 आ गई। तो पावर कितना हो गया, 6 हो गया। समझ में आया। जब मल्टीपल रहेगा तो उसको बढ़ा के बताएंगे, मल्टीपल नहीं रहेगा तो उसको रोक करके बताएंगे। समझ में आया। चले आगे, चलिए देखिएगा, ये हमारा हो गया 5 नंबर क्वेश्चन तक। चलते हैं आगे। ठीक, चलिए देखिए भैया, 6वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि बहुपद 10 की घात क्या होगी, आपको यह बताना है। कह रहा निम्नलिखित में से बहुपद की 10 की घात क्या होगी। केवल ध्यान देना, एक होता है केवल नॉर्मली पूछे घात क्या होगी, एक होता है कि बहुपद की घात क्या होगी। बहुपद में पावर हमेशा काउंट किसमें किया जाता है, यक्स चर पदों के रूप में काउंट किया जाता है। ठीक है ना। लेकिन अगर केवल नॉर्मली पावर पूछे, घात पूछे, तो हमेशा क्या होता है, चर पे भी होता है, अचर पे भी होता है।
लेकिन यहां पूछा क्या है, बहुपद 10 की घात। ध्यान देना, अगर हमारे पास केवल पूछा होता कि 10 की घात क्या होगी, तो हम जानते हैं किसी की घात कुछ नहीं होती है, हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी घात हम कितनी बता देते हैं, 1। लेकिन ध्यान देना, कह क्या रहा है कि बहुपद, जब बहुपद कहेगा तो बहुपद में काउंटिंग हमेशा किससे की जाती है, उसके पावर से की जाती है, चर में, चर के पावर से की जाती है। चर में आप जानते हैं सभी अक्षर आते हैं, कोई यहाँ कोई अक्षर है तो हम बता पाएंगे हाँ है, लेकिन दिखाई नहीं देगा, देखिएगा दिखाते हैं। यहाँ 10 है, अगर 10 में हम यक्स की घाते 0 का मल्टीपल कर दें, यक्स की घाती 0 का मल्टीपल कर देंगे, क्या इसके वैल्यू में कोई प्रभाव पड़ेगा, वैल्यू में कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्योंकि भैया अभी अभी हमने आपको बताया कि अगर यक्स की घाते किसी भी चर पद की या अचर पद की घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जब 1 होती है तो हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा, 10 गुणे इसकी मान कितना, 1 बराबर कितना आ गया, 10। 10 तो तब भी आ गया, ठीक है ना। लेकिन बहुपद कहा है तो हम बहुपद में क्या करेंगे भैया, उसके चर पदों से बताएंगे, क्या, पावर घात बताएंगे। यहां कोई चर पद था नहीं तो हमने लगाया, लगाने के बाद क्या किया भैया, 10 यक्स के क्या कर दिया, 0 का यक्स की घाते 0 का मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, वही संख्या ऐसा काम किया जाता है ताकि उसके वैल्यू पे कोई प्रभाव भी ना पड़े, ठीक है ना। 10 तब भी आया, लेकिन ध्यान देना यक्स आ गया, यक्स आने के बाद क्या हो गया, हम जान गए, या क्या हो गया, हमारे किस पे आ गया, बहुपद में आ गया। बहुपद में क्योंकि काउंटिंग किस पे की जाती है, चर पदों पे ज्यादातर की जाती है, तो क्या हो गया, यहाँ इसकी घात कितनी है, 0। हम बताएंगे 10 की घाते, बहुपद 10 की घात कितनी होगी भैया, 0 होगा। पावर कितना होगा, पावर इसकी कितनी हो जाएगी, घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गई, वो क्या, 10 की घात, बहुपद 10 की घात कितनी आ गई, 0। चलिए आगे चलते हैं, इसको हटा दें तो देखिएगा मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसकी घात कितनी आ गई भैया, 0 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। कैसे आया आप देख लिए हैं, कैसे आया है, देखिएगा दूसरे नंबर 7वें नंबर का कह रहा है कि पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, क्यू एक्स का मान दिया हुआ 35। फिर क्या कर रहा हूँ, पी एक्स और क्यू एक्स को क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ देखा पी एक्स प्लस क्यू एक्स का मान क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम जोड़ेंगे, क्योंकि पी एक्स का मान कितना दिया हुआ है, 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस क्यू एक्स की वैल्यू कितना है, 35। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 में 35 जोड़ेंगे तो आप जानते हैं क्या आएगा, 35 आएगी। तो हमारे पास क्या आ गया, 35 मान आ गया। वैल्यू हमारे पास कितनी आंसर आ गई, 35 आ गई। कहाँ से आई आप देख लिए हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं 8वें नंबर पे। 8वां नंबर सेम टू सेम वैसे है, तो कितना हो गया, पी एक्स का मान कितना है भैया, 3 है। तो यहाँ हम लिख देंगे कितना, क्योंकि जोड़ कहा रहा है, जोड़ेंगे। पी एक्स का मान कितना हो गया, 3 प्लस क्यू एक्स की वैल्यू कितना, 5। 3 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ गया 5 3 8, ठीक है ना। लेकिन देखना बहुत जन में क्या कर दिया है, बहुत लोगों के बुक में यहाँ से प्लस हटा करके क्या कर दिया गया है, इंटू लगाया गया है। जब इंटू लगा देंगे तो यहाँ क्या कर देंगे, गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा, 5 3 15। जैसे भी आप लगाएंगे यहाँ देख करके चलेंगे। अगर यहाँ हमारे पास क्या दिया रहेगा, गुणा दिया रहेगा, दशमलव पॉइंट दिया है, दशमलव नहीं होता, वह पॉइंट होता है। तो अगर यहाँ गुणा रहेगा तो गुणा कर देंगे, जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे, ठीक है ना। जैसा भी पूछेंगे हम वैसा कर देंगे, भाग रहेगा तो भाग कर देंगे, ठीक है। आइए 9वें नंबर के क्वेश्चन में। 9वें नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है भैया कि बहुपद की क्या बतानी है, घात। ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे पास, इनमें से आपको क्या करना है, सभी की वैल्यू बतानी है, सभी की घात बतानी है। ध्यान दीजिएगा घात कैसे निकालते हैं। अभी अभी मैंने क्या बताया, किसी भी बहुपद कहा है, ध्यान देना, घात जब भी पूछे तो घात पूछने से पहले उसके आगे देखिएगा कुछ दिया है, कहीं यह तो नहीं दिया है केवल नॉर्मली घात पूछा है कि उसकी बहुपद की घात पूछी है। अगर इसकी केवल घात पूछेगी, किसी भी संख्या की घात पूछी जाएगी तो हमेशा उसकी घात क्या होती है, 1 होती है। लेकिन जब बहुपद की घात कहेगी तो बहुपद में देखिएगा यहाँ कुछ नहीं है, बहुपद में क्या होता है, चर पद लाना होगा। चर लाने के लिए क्या करेंगे, एक्स की घाते 0 का क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। जब इसका मल्टीपल करेंगे तभी तो 1 आएगा। तो ये देखिएगा इसका मान क्या होता है, 1 में 9 का गुणा करेंगे 9, तो इसकी घात कितनी हो गई भैया, देखिए कितनी घात है, 0। तो इसकी घात कितनी हो गई, 0। क्यों 0 आया, कोई पूछेगा यहाँ 0 क्यों हुआ, क्योंकि हमेशा क्या है भैया, बहुपद में होगा, बहुपद यहाँ है नहीं, यहाँ कोई चर पद है नहीं। चर पद लाने के लिए तो एक्स की घाते 0 का मल्टीपल किए। कोई पूछेगा एक्स की घाते 0 का मल्टीपल क्यों किया, कि उसको बताइए, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी मान हमेशा क्या होती है, 1 होती है। इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे तो उसके मान में कोई प्रभाव
नहीं पड़ेगा तो हमारे पास क्या हो गया, इसकी बहुपद की घात कितनी आ गई, 0। अगर केवल घात पूछा हो तो तब कितनी होती, 1। अब आगे आइए, इसमें क्या है, दूसरे नंबर में कर, ये दूसरा नंबर कर 3 की घात क्या होगी, 3 की घात सेम वही, क्या करेंगे इसमें 0 करेंगे, 0 का x की घात है 0 का मल्टीपल, तो इसकी भी घात क्या हो जाएगी 0, क्यों बहुपद कहा है, बहुपद कहा है 0, इसका मल्टीपल करना होगा। इसमें देखिएगा आप नॉर्मली यहाँ देखिएगा 0 है, 0 में x की घात है 0 का मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, तब भी यहाँ 0 आएगी इसकी पावर, समझ में आई, इसकी घात कितनी आ गई, 0 आ गया। अब देखिए हमारे पास इसमें क्या होगा, ये 2x प्लस 5, अब तो यहाँ x दे ही दिया है, यहाँ हमारे पास क्या है, चर पद दे ही दिया है, तो क्या हम कोई चर पद लाएंगे, अब नहीं लाएंगे, जब नहीं दिया होता तब लाते हैं, बहुपद पूछता है तब, लेकिन यहाँ बहुपद पूछा है लेकिन क्या दिया है, यहाँ चर पद एक आया है, तो अब यहाँ हम बता देंगे इसकी घात क्या होगी। घात वह होती है जो सबसे बड़ी घात होती है, सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ हमारे पास 1 है, अगर हम इसमें x की घात 0 का मल्टीपल कर देंगे तो क्या होगा, तो 0 होकर के कितना हो जाएगा, 5 तब ही रहेगा, लेकिन यहाँ 0 हो गया, सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है, तो हमारे पास इसकी घात कितनी आ गई भैया, पावर कितनी आ गई, 1। ध्यान दीजिएगा, मैथ रटिएगा मत, मैथ रटी नहीं जा सकती भैया, उसको समझा जा सकता है, इसलिए एक एक चीज़ें आपको बता रहे हैं उसको क्लियर कर लीजिएगा। कितनी हो गई यहाँ हमारे पास पावर, 1 हो गया। फिर देखिएगा इसमें पूछ रहा है, कह रहा है इसकी घात क्या होगी, ध्यान देना, इसकी घात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी पावर निकालेंगे। क्या पूछा, बहुपद की घात, इसमें x है, चर पद है, जब चर पद है तो कोई जरूरी नहीं चर पद x ही होता है, चर पद a से लेकर के पूरा कहाँ तक, z तक, क से लेकर के ज्ञ तक, ये सबको क्या होते हैं, चर पद होते हैं। तो क्या होगा, इसकी घात कितनी होगी, आप देख रहे हैं इसकी घात 1, इसकी घात 2, तो जो सबसे बड़ी पावर होती है, सबसे बड़ी घात जो होती है मोही लिखते हैं, तो इसकी घात कितनी हो गई, 2 हो गई। समझ में आया, पावर कितना हो गया, 2। चलिए अगला देखिए, ये हमारे पास कौन सा नंबर, 5वें नंबर का क्वेश्चन, 6वें नंबर का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 6वां नंबर क्या है, कह रहा क्या बताइए, पावर ही बताइए। तो क्या हम ऐसे बता देंगे, हमने आपसे अभी भी क्या बोला, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपसे क्या बोला था, यह कहा था कि बहुपद अगर उसके बीच में प्लस माइनस होगा तो उसके पावर में कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि क्या होगा, अगर गुणा हो जाएगा तो उसके पावर क्या होते हैं, मल्टीपल बढ़ने के चांस रहते हैं। कब बढ़ेंगे, सेम चर पद का अगर मल्टीपल कर दिया जाएगा तो पावर हमेशा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या आप यहां देख रहे हैं, इसके बीच में हम ऐसे बता देंगे इसकी घात 1 है, नहीं बता पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके बीच में क्या है, मल्टीपल है। जब मल्टीपल है तो पहले गुणा करेंगे, ध्यान देना, इन दोनों का आपस में एक बार इसका गुणा इसमें होगा, इन दोनों में इसका गुणा एक बार x में करेंगे तो x की घात है 2, एक घात इसकी, एक घात इसकी, कितनी घात, 2 घात, x की घात है 2, प्लस इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3x, फिर इसका गुणा तो इसमें भी होगा, 4 3 12। अब देखिए यहाँ x 3 बार, यहाँ x 4 बार, कुल कई बार x हमारे पास हो जाएगा, x की घातें x स्क्वायर प्लस 4 3 7x प्लस 12। अब इसमें हम बताएंगे इसकी घात कितनी है, देखिएगा अब घात हमारे पास कितनी है, सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, तो यहाँ लिखेंगे पावर बराबर कितना हो गया, घात बराबर कितना आ जाएगा भैया, 2 आ गया। अब समझ में आया, क्योंकि इस ऐसा होता है जब मल्टीपल होता है तो पहले आप गुणा कर लिया करिए तब बताया करिए पावर, नहीं तो तुरंत गलत हो जाएगा। क्यों, बहुपद हमेशा कहता है कि मल्टीपल आने पे हम अपनी पावर क्या करेंगे, इंक्रीज कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। जब बढ़ा लेगा तो आप क्या करेंगे, गलत हो जाएगा ना, इसलिए पहले आप खुद बढ़ा दीजिए। बढ़ाने का तरीका क्या है, मल्टीपल कर दीजिएगा। ये मल्टीपल आप सीखे होंगे, नहीं सीखे हैं तो बताइएगा तो उसको बता दिया जाएगा, फिलहाल बताया गया है, हमें उम्मीद है कि आप जानते होंगे। इसका करने का कई तरीका होता है, हमने क्या किया, एक तरीके बता दिया। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन आपको समझाने के लिए इतना कर दिया। इसमें आइए, कह रहा है हमारे पास 7वें नंबर के क्वेश्चन में, कह रहा इसकी घात क्या होगी, इस बहुपद की घात क्या होगी, क्या 2 होगा। कितने लोग 2 सोचते हैं, 2 कभी नहीं होगा भैया। क्यों, क्योंकि 2 कहने से पहले हम क्या देखेंगे, क्या इसमें किसी का गुणा तो नहीं हुआ है, देखना इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा, इसका मल्टीपल एक बार इसमें होगा, एक बार इसमें होगा। जब गुणा हुआ है बहुपद तो यही कहता है ना, अगर हमारे सेम जाति का आपस में मल्टीपल करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। किसी भी आदमी को हमें यह बताइए, अगर आदमी किसी भैंस के पास 2 सींग है, अगर क्या करेंगे वही एक भैंस को और ला दीजिए, क्या 4 सींग नहीं हो जाएगी, उसकी घात बढ़ जाएगी, उसकी संख्या बढ़ जाएगी ना। तो वही यहाँ भी होता है, अगर सेम चर पद का आपस में मल्टीपल हो जाएगा तो क्या होगा, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे, गुणा करेंगे, एक बार इसमें होगा तो 1 घात इसकी, 2 घात इसकी, कितनी घात, 3 घात, और प्लस इसका गुणा इसमें होगा तो 9 दूनी 18x,
अब क्या बताएंगे, अब यहाँ बताएंगे घात कितनी होगी, ध्यान देना। अब हम बताएंगे भैया घात कितना होगा, घात हमारे पास कितना आएगा, सबसे बड़ी घात कितनी है 3, तो पावर कितना आ गया हमारे पास 3, ठीक है। मल्टीपल रहे तो इतना जरूर ध्यान दिया करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ तो हो जाएगा गलत भैया। क्यों, क्योंकि मल्टीपल में क्या होती है, पावर बढ़ती है। इसमें देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी घात क्या होगी। देखना मल्टीपल में तो घात बढ़ती है लेकिन भाग देने पर घात कम होती है। किसी कोई बड़ी संख्या हो, अगर आपके पास 144 रुपए है, आपको 12 जन में बांटना होगा, तो जाहिर सी बात है बांटना मतलब क्या, बंटवारा मतलब होता है भाग करना, डिवाइड करना। तो देखना बांटने में क्या होगा, 144 से 12 जन में बांटेंगे तो कितना कितना रुपया आएगा, 12 रुपये आएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होगा, भाग देने पे चीज़ें कम होती है। क्या इसमें भाग जाएगा, हाँ ये भाग है, नीचे देखना भाग है, तो भाग देने पे कट जाएगा, कट सकता है। कब कटता है, जब सेम पद होते हैं, सेम चर पद रहेंगे, यक्स है पूरा यक्स रहे, वाई है पूरा वाई रहे, कटने के चांसेस होते हैं। देखिएगा हम क्या करें, इसमें कॉमन ले लें कुछ, यहाँ आगे कर दे रहा हूँ। इन सब में देख रहे हैं आप क्या है, यक्स है तो यक्स हम क्या कर लिए कॉमन, तो बचेगा क्या, एक बार यक्स निकलेगा, 2 बार बचेगा। यहाँ एक बार निकलेगा तो कितनी बार बचेगा, 1 बार बच जाएगा। यहाँ एक बार कट जाए तो कुछ नहीं बचा, केवल 4 बच गया। नीचे क्या बचा है भैया, यक्स, ये यक्स क्या हो गया, कट गया। ऊपर नीचे चीज़ें कब कटती हैं, जब उनके बीच में क्या हो, गुणा हो। देखना इसके बीच में क्या है, गुणा है। आप कहते हैं सर हम यही काट देते हैं, आप इसको काट देते तो ये कट जाता, लेकिन ये सब नहीं काट पाते। आप देखिएगा, आप प्रैक्टिस के ऊपर होता है। बहुत जन को क्या करेंगे, अगर आपकी हैबिट रहेगी तो डायरेक्ट एक बार एक यक्स इसमें से काट देंगे, एक यक्स इसमें से काट देंगे, एक बार यक्स इसमें से काट देंगे। तो वही चीज़ हमने भी किया, क्या कॉमन ले लिया है। जब कॉमन लिया है तो क्या, कॉमन लेकर के यक्स से क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या, बच गया हमारे पास यक्स की घाते 2 और प्लस 2x प्लस 4। अब देखिए अब कह रहा, अब इसमें हम बताएंगे इसकी पावर कितनी होगी। देखिएगा सबसे ज़्यादा बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात आप देख रहे हैं क्या है, 2 है, तो इसकी घात कितनी हो गई, 2। समझ में आया घात कैसे पहचानते हैं, पावर कैसे निकालते हैं, असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर, अवरोही क्रम आरोही क्रम आपको आगे पढ़ाया गया है। बहुपद कैसे पहचानते हैं, ये सब चीज़ें आपकी क्या हो गई, बता दी गई, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, हम 9वें नंबर क्वेश्चन तक हो गया। चलिए अब क्या चलते हैं, आगे चलते हैं, नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा।